हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऑब्जेक्टिव सेशन। इससे पहले बहुत सारे सेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर को देख चुके हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। इसमें भी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्ट्रेन एनर्जी इज द, तो स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है ये आपको समझना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि एनर्जी, फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन विथ इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? विद इन इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी होती है वो स्ट्रेन एनर्जी हमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अ वर्टिकल कॉलम हैज टू moment of inertia Ixx and Iyy will be tend to buckle in direction of the, यानी कि कोई भी कॉलम किसके डायरेक्शन में बकल करेगा या झुकेगा, तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स हो या आई वाई वाई हो जो मिनिमम होगा उसके अबाउट क्या करेंगे? ये बकल कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि अगर एक्स एक्स वाई वाई के कंपेयर में जो मिनिमम होगा उसके अबाउट ये क्या करेगा? बकल करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन अ बीम इज दैट एक्सिस एट विच बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होता है? वो जीरो होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर फोर, यूक्लियर फार्मूला। अब आपको बता दूं कि यूक्लियर फार्मूला क्या होता है कि पी इक्वल टू होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो ये किसके लिए अच्छा होता है? तो ये आपका लॉन्ग कॉलम के लिए बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ बकलिंग या कपलिंग लिखा हुआ है, कपलिंग इज द रिविड ज्वाइंट इज टू मेक द ज्वाइंट। तो किस प्रकार का ये ऑब्जेक्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? लिफ्ट प्रूफ इसका क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि स्टील बार 5 mm heated 5 mm heated from 15 degree Celsius to 40 degree Celsius and it free to expand the bar will be inclined। तो ये बार क्या इंक्लाइन करेगा? जी, इसमें क्या होगा? नो स्ट्रेस, इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। और ये क्वेश्चन है 7 नंबर का, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस के फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला क्या होता है। जब आप मोहर सर्किल पढ़ेंगे तो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला बताया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो डी होंगे। इसे हम इस ऑब्जेक्टिव सेशन में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू सॉफ्ट ए एंड बी ट्रांसमिट टू सेम पावर, द स्पीड ऑफ द सॉफ्ट ए इज 250 आरपीएम एंड बी की जो है वो 300 आरपीएम है। तो द सॉफ्ट हैड बीन ग्रेटर डायमीटर, तो किसका डायमीटर ज़्यादा बी क्या व्हाट सॉफ्ट द ग्रेटर डायमीटर, क्या बी का डायमीटर ज़्यादा होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या है? फॉल्स की नहीं, बी का डायमीटर ज़्यादा नहीं है। ये ऑप्शन क्या है? ये जो दिया हुआ है कि द सॉफ्ट बी हैव बीन ग्रेटर डायमीटर, तो ये क्या है? गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ थिक सिलेंडर सेल हैविंग रो एंड री एज आउटर एंड इनर रेडियस, वहाँ पर रेडी लिखा हुआ है, इज सब्जेक्टेड एंड द इंटरनल प्रेशर पी एंड द मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस एट द इनर सरफेस ऑफ द सेल। तो इनर सरफेस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? करेक्ट आंसर पी ब्रैकेट में आर आउटर, देखिए आर ओ लिखा हुआ है, ये आउटर रेडियस है और ये क्या है? इनर रेडियस है। आर ओ प्लस रेडियस ऑफ इनर का होल स्क्वायर, देन आउटर रेडियस और इनर रेडियस, ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका पावर होगा, इनिशियल प्रेशर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्ट्रेस इंक्लूडिंग इन अ बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड सडनली लोडेड इज खाली स्थान, द स्ट्रेस इंक्लूड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड जनरली। तो ये होगा ट्विस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्विस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर द बीम, ये गिवन आपका बीम में, तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है
WA²B²/3EI का ये ट्रू होगा या फाल्स होगा? तो ये क्या होगा? फाल्स होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज 100, यानी कि लेमडा की वैल्यू जो है वो 100 है, तो ये किस प्रकार का कॉलम होगा? तो अगर लेमडा की वैल्यू 100 है तो ये लॉन्ग कॉलम है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अ मेसोनरी डैम में फेल ड्यू टू, तो जो मेसोनरी डैम होते हैं वो किसकी वजह से फेल होते हैं? पहला ऑप्शन है टेंशन इन द मेसोनरी ऑफ द डैम एंड इट्स बेस, इसकी वजह से। ओवरटर्निंग, बिल्कुल ये भी सही है। एंड थर्ड ऑप्शन है क्रशिंग ऑफ मेसोनरी एट द बेस ऑफ द बॉटम ऑफ द डैम, ये भी सही है। और ऑल द इनमें पूरे ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी किसका क्या है? करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रशिंग ऑफ मेसोनरी एट द बेस ऑफ डैम मैक्सिमम स्ट्रेसेस इंक्लूड शुड बी खालिस्तान द परमिशिबल स्ट्रेस ऑफ द सॉइल, तो ये कहाँ पे जनरेट होता है? लेस देन, मोर देन, इक्वल और लेस का ऑप्शन है, तो यहाँ क्या होगा? लेस देन होता है उससे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुश as the result of which the body tend to reduce its length, the stress and strain including its compression, तो ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। देन ट्रू फॉल्स का भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। देन 16 नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बेंडिंग मोमेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ बीम इज द एल्जेब्रिक ऑफ ऑल द मोमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट, सम होगा या डिफरेंट होगा? तो क्या होगा? सम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द होल दैट कैन बी पुश्ड फ्रॉम द प्लेट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 1/4 ऑफ द मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ पंच इज इक्वल टू, तो ये किसके होगा? तो जो इसका स्ट्रेस जो होगा वो क्रशिंग के 4th टाइम होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है टू क्लोज हेलिकल स्प्रिंग ए एंड बी आर इक्वल टू एंड रिप्रेजेंट बट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्प्रिंग ए द हाफ ऑफ द स्प्रिंग बी, इसमें क्या है? हाफ ऑफ द स्प्रिंग बी की तुलना में क्या है? इसमें हाफ है। द रेशियो ऑफ द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग ए टू स्प्रिंग बी, तो कितना होगा? तो 1/2 होगा क्योंकि वो हाफ है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, तो जो पर यूनिट लेंथ डिफॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अ थिक सिलेंडर cell of diameter d and thickness t is subjected to the internal pressure P, the ratio of longitudinal strain to volumetric strain, तो यहाँ पे जो longitudinal और volumetric strain होगा वो ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट है? m-2/5m-4, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 इन द टॉर्सन इक्वेशन लिखा हुआ T/J इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, तो J अपॉन जो R होगा, J अपॉन R को हम क्या कहेंगे? इन टर्म ऑफ J अपॉन R इज कॉल्ड, तो J अपॉन R को हम पोलर मोमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 22 है स्ट्रेन स्ट्रेसेस आर यूज टू, तो ये किस से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। मेजर लीनियर स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द को बोले, लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, तो डायमीटर में हम लोग लेंथ में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, और अगर हम चेंज इन लेंथ करते हैं तो वहाँ पर डाया में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। लेंथ में होता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल लिनियर करेंगे, और अगर उसमें होता है डी में उसके थिकनेस में होता है तो उसे हम लोग ट्रांसवर्स या फिर लेटरल कहेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द टॉर्सन ट्रांसमिटेड बाय द सोल्ड ट्रॉफ ऑफ डायमीटर डी
इज वेयर टी इज मैक्सिमम अलाउड शियर स्ट्रेस। तो ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है, पाई बाई 16 इंटू टी इंटू डी की पावर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डेवलप्ड ऑन द। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, बॉटम लेयर पर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि फॉर द बीम एज शोन इन फिगर, तो आप फिगर को देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कहाँ पे होगा, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है, W/3/48 EI। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है कि ध्यान रखिएगा जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वर्जन होता है, किसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जहाँ साइन कन्वर्जन होता है, प्लस से माइनस में या माइनस में प्लस में, वही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है। और वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जीरो होगा बेंडिंग मोमेंट, वहाँ पर शियर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, तो लिखा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट चेंज इन साइन, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 27, a simply supported beam A और लेंथ इसका क्या है, L है, एंड सेंट्रल पॉइंट लोड यहाँ पर W है। फॉर द बीम अनदर बीम B इज लोडेड टू यूनिफॉर्मली, अच्छा दूसरे में क्या है, यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें पॉइंट लोड हो रहा है। देन टोटल द जिसमें लोड लग रहा है वो W है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बिटवीन द A एंड B, तो इसके लिए जो लगेगा फॉर्मूला, इसके लिए इन दोनों का क्या करना है, रेशियो करना है। जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 8/5, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन इज एट। तो किस पर होगा, स्मॉलर एंड होगा, उसी पे है, ऑप्शन इसका क्या होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो उसे जो स्टोर जो एनर्जी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इज द कास्ट आयरन स्पेसिमेन कुड अकर अलोंग। तो किसके अबाउट वो करता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंड ऑब्लिक प्लेन के अबाउट वो क्या करता है, फिल करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज सेक्शन मॉडुलस। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेक्शन मॉडुलस के। क्वेश्चन नंबर 32 है, मीन्स शियर फोर्स एट द पॉइंट जीरो देन बेंडिंग मोमेंट। सिंपल सी बात है, जहाँ पर शियर फोर्स जीरो होगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम होगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। जस्ट वाइस वर्सा अपोजिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ये तो लड़का देखते ही टिक कर देगा। देन क्वेश्चन नंबर 33 है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम shown in the figure lies at the distance from the end। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, तो किस तरह से ये वर्क करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, L/√3। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन अ बार इज कोल्डेड टू -5 डिग्री सेल्सियस इट विल डेवलप। तो इसमें अगर उसे 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कोल्ड किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, तो उसमें क्या डेवलप होगा, तो वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़े बाहर की तरफ उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेस को अंदर खींच रहा है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, द लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी इज बेस्ड अप ऑन नो टेंसाइल कंडीशन। तो क्या बिल्कुल सही, बिल्कुल ट्रू, और ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। इसमें बहुत सारे प्रश्न ट्रू एंड फॉल्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन ऑर्डर टू नो वेदर अ कॉलम इज लॉन्ग और शॉर्ट वी मस्ट नो इट्स स्लेंडरनेस रेशियो। तो बिल्कुल ऑप्शन ट्रू क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ए ट्रू होगा। देन क्वेश्चन नंबर 37, अ कंपोजिट सॉफ्ट कंसिस्टिंग of 2 steps portion having the spring constant K1 and K2 hold the between the rigid support at the end
द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज, तो इसमें इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑप्शन देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो 2 स्प्रिंग लगाए गए हैं, तो क्या होगा इक्विवेलेंट K1 इंटू K2, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है रिसाइलेंस इज द, तो रिसाइलेंस क्या है, ऑप्शन अब देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 13 है इफ द डेप्थ इज kept constant from the beam of uniform strength, then its width v vary is proportional to, बेंडिंग मोमेंट m है तो उसकी अबाउट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 40 है अ कंसंट्रेटेड लोड इज वन विच, तो कंसंट्रेटेड लोड क्या करता है कि एट द अप पॉइंट, जो कंसंट्रेटेड लोड होता है उसे हम लोग इस तरीके से सिखाते हैं, तो एक पॉइंट के अबाउट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए किसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप इसमें 40 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।